चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 says in a figure OACB is the quadrant of a circle. Quadrant means circle का 1/4 with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is 2 centimeter, O से लेके D तक they have given कि ये 2 centimeter है and find the area of quadrant OACB. OACB quadrant का एरिया निकालना है। quadrant का एरिया बहुत ही सिंपल होता है, या तो आप पाई आर स्क्वायर का 1/4 कर दीजिए या फिर थीटा को 90 लेके थीटा बाय 360 करके कर लीजिए। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB हम 1/4 पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस आपको क्वेश्चन में बोला है रेडियस 3.5 है। 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं। सो 3.5 को 7/2 लिखा हुआ है, इधर भी 7/2 एंड योर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कम्स आउट टू बी दिस। सेकेंड में आपको बोला है शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन की अगर आपको बात की है, सो शेडेड रीजन निकालेंगे तो आपको दिख रहा है OACB आपके पास क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में से अगर हम ये ट्राइंगल माइनस कर दें तो आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा। अब अगर ट्राइंगल निकालना चाहते हैं, BOD ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। सो क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, आपको पता है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, अब क्वाड्रेंट में 90 डिग्री आ गया, यानी BOD ट्राइंगल में हम हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं। हाफ बेस इज BO बेस बेसिकली क्या है, रेडियस है। O से लेके B तक इज व्हाट, रेडियस, एंड रेडियस आपको 3.5 बोला है। सो 3.5 हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगी, OD आपको 2 दे रखा है, तो वही लगाएंगे। BOD का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास 3.5 यानी कि 7/2। OD आपको 2 दे रखा है, कैंसिल करेंगे 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेडेड रीजन कैसे निकालना था, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल माइनस कर दीजिए। ये क्वाड्रेंट का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करके आपके पास ये आ जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन एंड फिगर जरूर बनाइए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस गौरी, एंड में आपको डेसिमल से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13। 13th क्वेश्चन में आपको बोला है अ स्क्वायर OABC, एक आपको स्क्वायर दिया है
इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अंदर बन रखा है। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये आपके पास क्वाड्रेंट है, उसके अंदर ओ ए सी बी, ये आपके पास स्क्वायर। आपको बोला है ओ ए की साइड 20 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो हाँ जी दृष्टि, कैसे निकालेंगे शेडेड रीजन का एरिया? हाँ जी दृष्टि, आपको आवाज सुन रही है? प्रिंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे। सो वही करेंगे हम। सबसे पहले हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखिए स्क्वायर की साइड आपको क्वेश्चन में दिया गया है ओ ए 20। सो ओ से ए तक आपके पास 20 सेंटीमीटर है। सो ओ इज इक्वल टू 20, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी 20 इंटू 20, साइड स्क्वायर यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ आपको क्वाड्रेंट का अगर एरिया निकालना है, सो क्वाड्रेंट के एरिया के लिए देखिए आप 1/4 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं या थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास रेडियस नहीं दिया हुआ। आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि रेडियस क्या है जो आपको इसमें फिल करना है। रेडियस यानी कि ओ से लेके क्यू तक आपको नहीं पता है, ओ से लेके पी तक आपको नहीं पता है, या मैं कहूँ ओ से लेके बी तक, दिस इज ऑल्सो योर रेडियस, ये आपको नहीं पता है। सो रेडियस निकालने का क्या तरीका है? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर स्क्वायर का डायगोनल निकालना है, यहाँ पे आप देखिए ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर एंड ओ बी वैसे क्वाड्रेंट का रेडियस है, बट अगर मैं स्क्वायर में देखूं तो ओ बी डायगोनल है। सो अगर मुझे स्क्वायर का डायगोनल निकालना है, सो दिस इज योर फॉर्मूला √2 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर। सो √2, स्क्वायर की साइड 20 है, यानी कि डायगोनल क्या आ गया 20√2, एंड डायगोनल बेसिकली क्या है आपका रेडियस। तो यहाँ से मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकती हूँ, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा के। पाई यहाँ पे 3.14 करना है, रेडियस देखिए 20√2 अभी निकाला है, एंड थीटा 90 क्योंकि क्वाड्रेंट है, अपॉन 360। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपके पास आ जाएगा। अब शेडेड रीजन निकालना है तो क्वाड्रेंट में से स्क्वायर माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अभी निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर 400 है, माइनस करके 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड फिगर जरूर ड्रॉ कीजिए। सिर्फ एक ही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो है आपका रेडियस निकालना, तो वो ध्यान देना है। रेडियस ओ से बी तक, दिस इज योर रेडियस। सो आप डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, जो कि होता है √2 इंटू साइड स्क्वायर, आप रेडियस निकाल सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपको दिया है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स।
कंसेंट्रिक सर्कल्स मैंने पहले भी बताया है जिनका कॉमन सेंटर होता है। तो एक का रेडियस 21 है, दूसरे का 7। तो आप देख सकते हैं O से लेके B तक ये 21 सेंटीमीटर रेडियस का है एंड O से लेके D तक 7 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। आपको एंगल दे रखा है AOB, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड आपको फाइंड करना है शेडेड रीजन। हाँ जी पारस, कैसे फाइंड आउट करेंगे शेडेड रीजन? मैम इसके बिल्कुल सिमिलर सा एक क्वेश्चन भी पहले किया था। अर्नव एक मिनट, आपकी आवाज़ भी वैसे क्लियर नहीं आ रही थी, बट पहले मैं पारस से पूछ लूँ देन आपसे बात करती हूँ। हाँ जी पारस, कैसे करेंगे? ओके, हाँ जी अर्नव बोलिए। मैम मैं ये कह रहा था इसके बहुत सिमिलर क्वेश्चन भी हमने किया था। हाँ जी, कैसे किया था आप ही बता दीजिए। मैम इसमें पहले मैम बड़े सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर मैम छोटे सेक्टर का, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। हाँ जी गुड। सो आप पहले बड़े सेक्टर का एरिया निकालेंगे, OAB सेक्टर। इस बड़े सेक्टर के एरिया में से आप छोटा सेक्टर यानी कि COD सेक्टर माइनस कर देंगे, आपके पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। सिंपल है। ओके, सो सबसे पहले हम AOB सेक्टर का एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला वही है आपका थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको 30 दे रखा है बाय 360 बाय 22/7। रेडियस आपके पास 21 है बड़े सेक्टर का, आप ये सॉल्व कर देंगे। देन आपको छोटे सेक्टर का एरिया भी निकालना है COD का। अगेन फॉर्मूला वही है, थीटा भी वही है बाय 360 पाई, सिर्फ रेडियस चेंज होगा यानी 7 स्क्वायर आ जाएगा, आपका छोटे सेक्टर का एरिया आ जाएगा। शेडेड रीजन निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD, दोनों के एरियाज को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। सिंपल था, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसको ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पे ABC क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें बच्चे गलती कर देते हैं तो एक एक शेप को आप ध्यान से देखिए। ABC आपको क्वाड्रेंट बोला है तो AB एंड ये जो कर्व जा रहा है उसके साथ C, ध्यान देना।
एंड अ सेमी सर्कल, पहले तो ये जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस 14 है, यानी कि ए से लेके सी तक आपके पास 14 है। एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज अ डायामीटर, तो बी से सी तक एक डायामीटर है और ये आपने एक बड़ा सा सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे। अब शेडेड रीजन का एरिया देखिए कैसे निकालेंगे। आपको यहाँ पे हमने रीजन मार्क कर दिए 1, 2 एंड 3। सबसे पहले हमारे पास आता है क्वाड्रेंट ए बी और ये सी, इस तरीके से क्वाड्रेंट बनता है ए बी सी। सो क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकालना है, सो या तो 1/4 पाई आर स्क्वायर या फिर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्योंकि क्वाड्रेंट है तो थीटा आपके पास 90 डिग्री बाय 360 पाई 22/7। रेडियस क्या होगा, ए से लेके सी तक आपके पास 14 इंटू 14 है। आपने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल दिया। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी, यानी कि जो ये सिर्फ फर्स्ट रीजन है बी ए सी का एरिया। सो क्योंकि ये 90 डिग्री है, सो बी ए सी एरिया ऑफ ट्राइंगल हम हाफ बेस इनटू हाइट निकाल सकते हैं। सो बेस इज ए बी, हाइट इज ए सी, या आप बेस ए सी ले लीजिए हाइट ए बी ले लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए सी भी आपके पास 14 है, ए भी आपके पास 14 है, दोनों की वैल्यूज हमने 14 डाल दी। देन आपके पास एरिया भी आ गया ट्राइंगल का। अब अगर मैं ए बी सी क्वाड्रेंट में से ये ट्राइंगल माइनस कर देती हूँ, तो देखिए सिर्फ जो ये मैं डॉटेड रीजन है, सिर्फ डॉटेड रीजन बचेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया हो कि अगर ट्राइंगल में से क्वाड्रेंट में से ये ट्राइंगल माइनस कर दें तो सिर्फ ये डॉटेड रीजन बचेगा। सो हमने वही किया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल माइनस किया, दोनों के एरियाज को सब्ट्रैक्ट किए, 56 सेंटीमीटर डॉटेड एरिया आया। अब बात आती है बड़े सेमी सर्कल की। बीसी डायामीटर है, तो बीसी डायामीटर से ये बड़ा वाला सेमी सर्कल बन रहा है। करना क्या है, शेडेड रीजन निकालना है। तो अगर मैं ये बड़े वाले सेमी सर्कल में से ये जो डॉटेड वाला हमने निकाला है इसको माइनस कर दें तो आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, सो हम बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। अब अगर मुझे बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, सो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर। बट द थिंग इज हमें रेडियस नहीं पता, क्योंकि आप देखो बी सी डायामीटर है तो इसका हाफ तो पता होना चाहिए। हाफ कैसे पता होगा, अगर BC पता होगा, हमारे पास BC ही नहीं गिवन है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले ABC ट्राइंगल पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। देखिए AB हमारे पास 14 है, AC हमारे पास 14 है, तो यहाँ से हम BC निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वही निकालेंगे। BC इसी तरीके से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो BC कितना आ जाएगा, AB और AC इन्होंने इस तरीके से ज्योमेट्रिकली किया है, आप ज्योमेट्रिकली नहीं भी करें, आप सीधा 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो BC है इट विल कम आउट टू बी 14√2 सेंटीमीटर। एंड क्योंकि BC जो है आपका पूरा का पूरा डायामीटर है, डायामीटर का आधा कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 7√2। ठीक है, जो आपके पास BC है यहाँ से आप पाइथागोरस लगाएंगे तो इट विल कम आउट टू बी 14√2 सेंटीमीटर। उसका हाफ करेंगे, रेडियस निकालना है, तो आपके पास 7√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप आराम से एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं, हाफ पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ से एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी आपके पास आ गया। अब शेडेड रीजन कैसे निकालना है, मैंने आपको बताया था कि बड़े वाले सेमी सर्कल में से ये जो डॉटेड रीजन है ये माइनस कर देंगे। जो बड़े वाला सेमी सर्कल है उसका एरिया हमने अभी निकाला, डॉटेड रीजन हम यहाँ निकाल चुके थे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को माइनस करके 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी बिकॉज टाइम